देखो बच्चों, ये हमने अपना यूट्यूब चैनल के लिए अपना सेटअप बनाया है, जिसमें हम हाई स्कूल का गणित, इंटर की फिजिक्स या फिर इंटर की केमिस्ट्री में स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों की बहुत सारी डिमांड थी कि सर रिवीजन के लिए कुछ करो, रिवीजन के लिए कुछ करो। तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ तो हम पढ़ाते ही हैं अपना, बच्चों के लिए रिवीजन स्टार्ट करेंगे अपना यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हम अपना यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हैं, और जो हमारा सब्जेक्ट है इंटर का केमिस्ट्री, उसे हम केमिस्ट्री का जो आज पहला टॉपिक दे रखा है फर्स्ट पेपर में, बिलियन बिलियन को स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है बेटा। तो हमारा चैप्टर जो है बिलियन, बिलियन के बारे में समझेंगे। उसके बाद जो हमारे सांद्रता के पद होते हैं, या फिर इसमें हमारी विलेयता से संबंधित जो हमारी यूनिट होती है, जैसे हेनरी का नियम है, या फिर अन्य जो भी दे रखे हैं, वो सब कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले बिलियन देखते हैं कि बिलियन है क्या हमारा। बिलियन, पहले सबसे पहले जो पार्ट दे रखा हमारा बिलियन, बिलियन के बारे में हम समझेंगे। बिलियन के बारे में समझेंगे कि बिलियन है क्या। तो देखो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिलियन है, बिलियन होता क्या है, बिलियन के बारे में समझते हैं। तो आपने देखा होगा मिश्रण, मिश्रण होता है हमारा दो या दो से अधिक अवयव या पदार्थ मिलकर कोई भी एक हमारा यौगिक बनाते हैं या मिश्रण बनाते हैं, वो क्या कहलाता है बेटा? मिश्रण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मिश्रण होता है, मिश्रण में कम से कम दो या दो से अधिक अवयव होने चाहिए। अब जो मिश्रण बनता है हमारा, मिश्रण मिश्रण दो प्रकार का बनता है। एक होता है बेटा हमारा समांगी मिश्रण, और एक होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। एक हमारा समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब ऐसा है कि जिसमें जो हमारा विलेय पदार्थ है, अर्थात विलेय और जो विलायक हैं, उसके जो घटक होने चाहिए कैसे होने चाहिए, जो संघटक हैं उनके गुण कैसे होने चाहिए बेटा? समान होने चाहिए। यानी ऐसे दो पदार्थ जिनके गुण और संगठन कैसे होने चाहिए बेटा? समान, वो क्या कहलाते हैं? हमारे समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जबकि गुण और जो संगठन है वो समान नहीं होना चाहिए, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे बेटा? विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जो हमारा विलयन है, विलयन एक प्रकार का हमारा बेटा समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है बेटा? समांगी मिश्रण। तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं बेटा वह विलयन, यानी विलयन की परिभाषा के बारे में हम पढ़ें तो विलयन की परिभाषा के बारे में केवल एक ही बोलेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक समांगी मिश्रण का निर्माण करते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। लेकिन शर्त ये है विलयन के लिए कि एक तो गुण हमारे समान होने चाहिए पदार्थों के, और संगठन समान होना चाहिए। गुण और संगठन, जिन पदार्थों के गुण या संगठन समान होंगे वो एक प्रकार से क्या बनाएगा बेटा? विलयन बनाएगा। क्या बनाएगा? विलयन। तो विलयन के लिए, यानी विलयन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है हमारा बेटा? एक समांगी मिश्रण दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा? समांगी मिश्रण। तो विलयन की परिभाषा के बारे में यही है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाते हैं, विलयन कहलाता है। अब विलयन तो हमारा हो गया क्लियर। विलयन एक विलयन जो दे रखा है वो हमारा एक समांगी मिश्रण है। अब विलयन के यदि हम अवयव यानी पार्ट देखें तो विलयन हमारे दो भागों में बटा होता है। यानी विलयन के कितने भाग होते हैं बेटा? दो भाग होते हैं। एक होता है हमारा विलयन, विलयन जो है एक होता है विलायक, और एक होता है बेटा विलेय। विलेय और विलायक जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है बेटा? वो विलयन बनता है। क्या बनता है बेटा? विलयन। अब विलायक और विलेय की हम बात करें तो विलेय क्या होता है? कोई विलयन दे रखा है, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी, जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाएगा, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा बेटा? हमारा विलायक कहलाता है। विलेय के बारे में हम यही बोल सकते हैं कि किसी भी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है वो विलेय कहलाता है, और जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो इतना बेटा क्लियर है विलेय और विलायक। यहाँ से हमारे क्वेश्चन नहीं बनते, ये कहने का मतलब है ये समझाना है। जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ से सांद्रता के पद से बनते हैं, या फिर हमारे जो विलेयता संबंधी जो हमारी अवधारणा दे रखी है वहाँ से बनते हैं। ठीक है ना बेटा? तो ये होगा हमारा। अब देखते हैं इसके बाद जो हमारा विलयन होता है, विलयन के जो प्रकार हैं। तो विलयन के प्रकार के बारे में यदि हम देखें तो विलयन के प्रकार हमारे बेटा दो प्रकार से हम विभाजित कर सकते हैं विलयन को। कितने प्रकार से बेटा? दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। विलयन के प्रकार की अगर बात करेंगे तो कितने प्रकार से बांटेंगे बेटा हम? दो प्रकार से। एक तो विलेय की मात्रा के आधार पर, कौन सा बेटा? विलेय की मात्रा के आधार पर, विलेय के मात्रा के आधार पर, और एक होता है बेटा हमारा भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर बेटा? भौतिक अवस्था के आधार पर।
तो कहने का मतलब है ये जो विलयन है, विलयन हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। कितने प्रकार से बेटा? दो प्रकार से। इससे पहले एक चीज और देखनी है, यदि हमारा विलयन दो भागों से यानी दो पदार्थों से मिलकर बन रहा है तो उसे बोलते हैं हम द्विअंगी विलयन, और तीन पदार्थों से मिलकर बनना होगा तो उसे बोलेंगे बेटा त्रिअंगी विलयन। ठीक है ना? इसी प्रकार से हम वो कुछ नहीं है, बात नहीं है, हम केवल प्रकार देख रहे हैं। तो एक तो विलय के मात्रा के आधार पर और दूसरा बेटा भौतिक अवस्था के आधार पर। तो विलय की मात्रा के आधार पर यदि देखें तो हमारे जो विलयन है वो हमारे बेटा कितने प्रकार के बनेंगे? तो पहला डालेंगे इसमें कौन सा हम बेटा? तनु विलयन। कौन सा? तनु विलयन। तनु विलयन होता क्या है? तनु विलयन के बारे में देखिए, तनु का मतलब होता है बेटा पतला। तनु का मतलब क्या होता है? पतला। तो वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो, अर्थात जो हमारा विलय पदार्थ है उसकी मात्रा यदि कम होगी और विलायक की मात्रा ज्यादा होगी तो वहां जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? हमारा तनु विलयन। कहने का मतलब है वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो अर्थात नगण्य ना के बराबर हो, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं बेटा? तनु विलयन बोलते हैं। जैसे मैं बात करूं यहाँ, जैसे मैं बात करूं कि हम मान लो 1 लीटर हम क्या ले लें बेटा? जल ले लें। 1 लीटर क्या ले लें बेटा? जल, H2O जल ले लें, और इसमें मात्रा हम 10 ग्राम क्या मिला दें बेटा? चीनी मिला दें। 10 ग्राम चीनी मिला दें तो ये जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा बेटा? हमारा तनु विलयन बनेगा। क्या बनेगा? तनु विलयन। दूसरा विलयन आता है इसमें कौन सा? हमारा सांद्र विलयन। कौन सा बेटा? सांद्र विलयन। सांद्र विलयन के बारे में समझेंगे तो क्या होगा इसमें? सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, जबकि तनु का मतलब क्या था बेटा? पतला। तो सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि वे विलयन जिसमें विलायक की मात्रा कम हो, अर्थात ये बोल सकते हैं बेटा हम कि वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो, विलय की मात्रा अधिक हो, तो वह विलयन बनेगा। कैसा बनेगा बेटा? सांद्र विलयन बनेगा। जैसे मैं बात करूं यहाँ 1 लीटर जल लिया था, फिर हम 1 लीटर जल ले लें। 1 लीटर जल, यहाँ जो विलय की मात्रा थी वो कितनी थी हमारी? 10 ग्राम। अब 10 ग्राम की अपेक्षा मैं यहाँ मिला दूं बेटा 1 kg मिला दूं। कितना मिला दूं? 1 लीटर पानी में और 1 लीटर हम चीनी मिला दें। क्या मिला दें बेटा? चीनी मिला दें। तो ये बताओ ये जो विलयन होगा वो सांद्र विलयन होगा, जबकि ये विलयन होगा वो कैसा होगा बेटा? हमारा तनु विलयन होगा। जहां विलय की मात्रा कम होगी वो तनु विलयन, और जहां विलय की मात्रा ज्यादा होगी वहां हमारा बेटा कौन सा होगा? सांद्र विलयन होगा। अब इसके बाद अगला आता है बेटा, एक तो हम प्रकार अलग से बना सकते हैं कि संतृप्तता के आधार पर, लेकिन नहीं, इसी में हम कर देंगे मात्रा के आधार पर। तीसरा जो बनता है बेटा, तीसरा हमारा बनेगा कौन सा बेटा? संतृप्त विलयन। कौन सा? संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होते हैं बेटा? संतृप्त विलयन होते हैं कि कोई भी विलायक है, एक निश्चित विलायक होना चाहिए। जैसे मैं बात करूं 100 ग्राम विलायक, किसकी बात करूं बेटा? 100 ग्राम विलायक। 100 ग्राम विलायक में विलय की मात्रा निश्चित हो। 100 ग्राम विलायक में विलय की मात्रा क्या हो? तो निश्चित हो। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं? संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संतृप्त विलयन में बात करूं कि हमारा 100 ml विलायक दे रखा है। 100 ml क्या दे रखा है बेटा? विलायक। इसमें एक इसकी निश्चित मात्रा होनी चाहिए कि हमारा 100 ग्राम चीनी ही घुल सकता है, या फिर हमारा 100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ही घुल सकता है, XYZ कोई भी विलय हो सकता है। कहने का मतलब ये बेटा कि एक ऐसी मात्रा जो विलायक में निश्चित घुल सके, ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं बेटा? संतृप्त विलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? संतृप्त विलयन। इसके बाद अगला आता है हमारा बेटा कौन सा? असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होता है बेटा? असंतृप्त विलयन ये होता है कि कोई भी विलायक दे रखा है और विलायक की एक निश्चित मात्रा है, जिसमें संतृप्तता के आधार पर अगर देखें तो पहले मात्रा हमारी कितनी घुल रही थी? 100 ग्राम चीनी। अब पहले की मात्रा से कुछ मात्रा क्या हो? कम घुले, कुछ मात्रा कम घुले। तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं बेटा? हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन बोलते हैं। सीधी सीधी बात है कि जो संतृप्त विलयन होते हैं उनमें किसी न किसी का प्रभाव पड़ता है। हो सकता है ताप का प्रभाव पड़ा हो, या दाब का प्रभाव पड़ा हो, या विलायक की प्रकृति का प्रभाव पड़ा हो, या फिर हमारा बेटा विलय की प्रकृति का प्रभाव पड़ा हो। सीधी सीधी बात यह है कि विलय की मात्रा जो पहले हमारी घुल रही थी उससे मात्रा कुछ कम होनी चाहिए। तो ऐसे विलयन क्या कहलाते हैं? हमारे असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? असंतृप्त विलयन। अगला आता है कौन सा हमारा बेटा? अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त का मतलब यह है कि निश्चित ताप पर, निश्चित ताप कहने का मतलब कमरे के ताप पर ही हम सारी यूनिट कर रहे हैं। तो कमरे के ताप पर कोई भी विलायक है, विलायक की एक निश्चित मात्रा है, जिसमें पहले जो संतृप्त विलयन था, संतृप्त विलयन, उसमें जो विलय की मात्रा थी वो एक निश्चित घुल रही थी,
उससे अधिक मात्रा जब घुल जाएगी तो ऐसे विलयन को क्या बोलेंगे बेटा, अति संतृप्त विलयन बोलेंगे। अति का मतलब आप खुद देख सकते हैं, अति का मतलब बेटा पहले की मात्रा से अधिक होना चाहिए, विलय की मात्रा पहले की मात्रा से अधिक होनी चाहिए, तो क्या कहलाएगा बेटा हमारा अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। तो विलय की मात्रा के आधार पर जो हमारे विलयन बनते हैं वो कितने बनते हैं, 5 तरीका से, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और बेटा अति संतृप्त विलयन। तनु विलयन जहाँ विलय की मात्रा कम हो, सांद्र विलयन जहाँ विलय की मात्रा ज़्यादा हो, संतृप्त विलयन निश्चित विलायक में निश्चित विलय की मात्रा, असंतृप्त विलयन में निश्चित विलायक परंतु विलय की मात्रा कम होनी चाहिए, असंतृप्त निश्चित विलायक परंतु विलय की मात्रा अधिक होनी चाहिए। तो ये हमारे 5 बने। तो विलय की मात्रा के आधार पर हमारे 5 क्लियर हैं। इसके आगे हम देखेंगे किसके आधार पर बेटा, भौतिक अवस्था के आधार पर। ये मिटा रहे हैं हम, अगला पढ़ेंगे। भौतिक अवस्था के आधार पर, ये मिटा दे रहा हूं मैं, यहाँ इधर कर दूंगा। तो भौतिक अवस्था का मतलब है बेटा, भौतिक अवस्था का मतलब यदि हम देखेंगे तो भौतिक अवस्था हमारी कितनी होती है, मुख्य हमारी मूल अवस्थाएं वो कितनी, 3, ठोस द्रव गैस। तो पदार्थ जो है वो हम 3 अवस्थाओं के अकॉर्डिंग विलयन बनाएंगे, ठोस द्रव और गैस। तो कहने का मतलब है पहले हम बनाएंगे किसके बेटा, गैस के, किसके, गैस अवस्था के। तो गैस में मिल सकती है, गैस ठोस में मिल सकती है और गैस द्रव में मिल सकती है। तो कहने का मतलब गैस के कितने बनेंगे बेटा, 3 बनेंगे। कितने बनेंगे, 3। गैस, 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 गैस के साथ गैस मिला दे रहे हैं बेटा। दूसरा, गैस के साथ ठोस मिला दे रहे हैं। तीसरा, गैस के साथ द्रव मिला दे रहे हैं। तो देखो 3 इसके बन गए। अगला देखेंगे कौन सी अवस्था का बेटा, ठोस अवस्था का। तो ठोस अवस्था के 3 होंगे, ठोस में ठोस मिला सकते हैं, ठोस में द्रव मिला सकते हैं और ठोस में गैस मिला सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, पहले देखेंगे बेटा ठोस में गैस, अगला ठोस में ठोस, अगला बेटा ठोस में द्रव। 6 हुए। अगली तीसरी अवस्था है कि हमारी कौन सी अवस्था बेटा, द्रव अवस्था। कौन सी, द्रव अवस्था। द्रव अवस्था के भी 3 होंगे, द्रव गैस, अगला बेटा द्रव ठोस, अगला बेटा द्रव द्रव। तो कहने का मतलब ये है 3 हमारे ये बने, 3 हमारे ये बने और 3 हमारे ये बने। तो 3 अवस्थाओं से कितने हमारे विलयन बन सकते हैं बेटा, 9 प्रकार के। कितने प्रकार के बन सकते हैं, 9 प्रकार के। इनका एक एक उदाहरण भी देख रहे हैं हम। गैस, जब गैस विलायक हो और गैस विलय, कहने का मतलब है विलायक और विलय दोनों कैसी अवस्था में हमारे, गैस अवस्था में। तो यहाँ कौन सा उदाहरण बनता है बेटा, वायु। कौन सा उदाहरण है, वायु। गैस और ठोस का उदाहरण देखें तो गैस और ठोस का उदाहरण देखें तो हमें पता है कि जो धुआं होता है, धुआं में क्या होती है, गैस। और गैस में क्या होता है हमारा बेटा, कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन। तो सीधी सीधी बात है, इसका जो उदाहरण होगा वो क्या होगा बेटा, हमारा धुआं। क्या होगा, धुआं बोल सकते हैं बेटा। अगला दे रखा हमारा गैस द्रव। तो गैस द्रव, द्रव में गैस मिला दें, द्रव में गैस मिला दें तो इसका एक तो बन जाएगा कौन सा बेटा, हमारा नमी। नमी बन जाएगा, एक ही बहुत है, क्या बन जाएगा बेटा, नमी। अगला देखेंगे ठोस गैस। तो ठोस गैस में वही है, ठोस गैस या गैस ठोस, धुआं वाला। कौन सा बेटा, धुआं वाला ही है। ठोस में देखें तो हम क्या मिला दें बेटा, जिंक मिला दें। जिंक में क्या मिला दें, कॉपर वगैरह मिला दें। जैसे हमारा क्या बन जाता है, मिश्र धातु होती है कौन कौन सी। जैसे हम बात करें बेटा पीतल की बात करें या कांसा की बात करें तो ये सब क्या हमारी मिश्र धातु में, तो ठोस से बनती है ना वो। तो यहाँ लिख देंगे बेटा कौन सा, हम पीतल। क्या लिख देंगे बेटा, पीतल। या फिर लिख देंगे कांसा। क्या लिख देंगे बेटा, कांसा। अगला दे रखा हमारा ठोस और द्रव। तो ठोस द्रव में कौन सा आएगा बेटा, ठोस और द्रव में देखें तो कौन सा बन जाएगा, ठोस और द्रव में, ठोस और द्रव। ऐसा कोई उदाहरण अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अगला देखेंगे गैस द्रव। गैस द्रव तो कौन सा होगा, इसमें सोडा वाटर बोल सकते हैं बेटा। यानी द्रव में हम गैस मिला देते हैं, द्रव पानी में क्या मिला दें बेटा, CO2 मिला दें तो क्या बन जाता है हमारा, सोडा वाटर। क्या बनता है बेटा, सोडा वाटर। जो आपने पिया होगा मेलों में जाके, कौन सा होता है हमारा, जल होता है, ठंडा जल। और उसमें क्या मिला देते हैं बेटा, CO2 मिला दें प्रेशर के कारण। जहाँ हम आगे पढ़ेंगे हेनरी का नियम इसी में लागू होता है।
अगला दे रखा है हमारा कौन सा बेटा, द्रव और ठोस। तो द्रव और ठोस की बात करें तो इसका उदाहरण कौन सा बन जाएगा बेटा, द्रव। द्रव तो आपको पता है कि जल होगा, कौन सा होगा, जल। और जल में क्या मिला दे बेटा, एल्कोहल मिला दे। क्या मिला दें, एल्कोहल। तो ये द्रव द्रव बनना है। इसका उदाहरण आप बताओ बेटा। ये दे रखा है हमारा ठोस द्रव, तो ठोस और द्रव कौन सा बनेगा इसमें, अरे ठोस द्रव का मतलब है नमक और बेटा जल। यहां भी यही बनेगा, ठोस द्रव में नमक और बेटा जल। अरे आपने पढ़ा होगा ना, बनाया भी होगा ग्लूकोज, है ना बेटा, क्या बोलते हैं, शरबत, नमक और जल। इसमें हम क्या मिलाए थे, नींबू मिलाए थे, तो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। तो कहने का मतलब है भौतिक अवस्था के आधार पर जो होते हैं हमारे कितने होते हैं बेटा, 3 अवस्थाएं। और 3 अवस्थाओं से कितने विलयन बना सकते हैं बेटा, 9 विलयन बना सकते हैं। कौन कौन सा, गैस गैस, गैस ठोस, गैस द्रव, द्रव गैस, ठोस ठोस, ठोस द्रव। अगला कौन सा बेटा, द्रव गैस है, द्रव ठोस है, और अगला द्रव द्रव है। तो ये आते नहीं है, लेकिन हमें बेटा समझना ही समझना है। अब यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देखेंगे बेटा आगे। ये मिटा रहा है, क्लियर है। यहां तक बात क्लियर हुई है हमारी बेटा। हमारा विलयन हो गया। विलयन हमने पढ़ लिया कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जिनके गुण या संगठन समान हो उन्हें हम मिलावें तो क्या बनता है बेटा, हमारा विलयन बनता है। लेकिन विलयन कैसा होता है, ये एक हमारा समांगी विलयन होता है। क्या होता है बेटा, एक समांगी विलयन। फिर हमने पढ़े बेटा विलयन के जो 2 पार्ट हैं, विलेय और विलायक। विलेय क्या होता है, जिसकी मात्रा कम हो वो विलेय कहलाता है, जिसकी मात्रा अधिक हो वो विलायक कहलाता है। अगर 2 पदार्थों से मिलकर विलयन बन रहा है तो उसे बोलेंगे द्विअंगी विलयन। अगर 3 पदार्थों से मिलकर अगर हमारा विलयन बन रहा है तो उसे बोलते हैं बेटा हम त्रिअंगी विलयन। यदि 3 से अधिक अगर पदार्थ मिलाए जाए और विलयन बनाया जाता है तो वो होता है बेटा बहुअंगी विलयन। क्या होता है बेटा, बहुअंगी विलयन। इसके बाद पढ़े हमने क्या, विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार हमने 2 प्रकार से देखे। पहला देखा था कौन सा बेटा, विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर तो कितने निकले थे हमारे, 5 निकले थे। पहला था कौन सा, तनु विलयन। तनु विलयन, तनु विलयन का मतलब है जिसमें विलायक की मात्रा तो अधिक हो परंतु विलेय की मात्रा क्या हो बेटा, कम हो। दूसरा दे रखा है हमारा कौन सा, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन का मतलब यह है कि जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो और परंतु विलायक की मात्रा क्या हो बेटा, कम। तो क्या हो जाएगा, वो हमारा सांद्र विलयन बनेगा। अगला था संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन का मतलब यह है कि जो निश्चित ताप है, निश्चित ताप पर हम निश्चित विलायक लें और निश्चित विलायक में कोई भी विलेय होगा वो निश्चित ही घुल सकता है। तो ऐसे विलयन को बोलते हैं बेटा संतृप्त विलयन। अगला आता हमारा असंतृप्त विलयन। तो उसमें किसी न किसी का प्रभाव पड़ जाए तो विलायक तो निश्चित हो और ताप भी निश्चित हो, परंतु जो विलेय पदार्थ दे रखा है विलेय की मात्रा का हो बेटा पहले की अपेक्षा थोड़ी कम घुले, तो ऐसे विलयन को क्या बोलते हैं हम, असंतृप्त विलयन बोलते हैं। अगला दे रखा था बेटा असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का मतलब यह था कि विलायक की मात्रा तो निश्चित हो परंतु विलेय की मात्रा पहले की अपेक्षा कुछ ज्यादा हो, तो वो क्या होता है हमारा बेटा असंतृप्त विलयन। अगला देखा था हमने किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर। तो अवस्था के आधार पर हमारे कितने बने बेटा, 3। 3 से कितना बना, 3 तिया 9। तो कहने का मतलब है 9 के 9 मैंने आपको करा दिए। यहां से आगे देखेंगे तो आगे जो इंपोर्टेंट टॉपिक है वो हमें अच्छे से पढ़ना है बेटा। कहने का मतलब ये है कि अगला जो ये टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा हम सांद्रता के पद। क्या पढ़ेंगे बेटा, सांद्रता के पद। पहली बात तो आपको सांद्रता पता होना चाहिए। सांद्रता क्या होती है, तो सांद्रता बेटा कोई भी विलायक दे रखा है, कोई विलायक दे रखा है, उस विलायक में विलेय की जो मात्रा है उसे हम उस विलयन की क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सांद्रता। कहने का मतलब है किसी भी विलयन में जितनी भी मात्रा विलेय पदार्थ की घुली होगी उस विलयन की सांद्रता कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, उस विलयन की सांद्रता। तो उस विलयन की जो सांद्रता दे रखी है उसे मापने की जो इकाई है उन्हें हम किसमें व्यक्त करते हैं बेटा, सांद्रता के पद या फिर सांद्रता की इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, सांद्रता की इकाई। कोई विलयन दे रखा है उसमें विलेय कितना है, उसमें विलायक कितना है, दोनों को हम मापेंगे। क्या करेंगे बेटा, मापेंगे। जिस चीज रूप में मापेंगे वो सब किस माध्यम से नापेंगे बेटा, सांद्रता के पद के माध्यम से। यहाँ हमारे सूत्र यानी अर्थ कहने का मतलब है यूनिट है। तो पहली यूनिट इसमें हम पढ़ते हैं बेटा, पहली यूनिट नंबर 1। कहने का मतलब है पद नंबर 1। इसे बोलते हैं बेटा हम द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत।
द्रव्यमान प्रतिशत। इसे हम किससे बेटा समझाते हैं? द्रव्यमान का मतलब होता है W बट्टे W परसेंट, W बट्टे W परसेंट, द्रव्यमान प्रतिशत। तो देखो बेटा इससे समझेंगे। तो यहाँ देखेंगे बेटा कौन सा हम यूनिट पढ़ रहे हैं अपनी, द्रव्यमान प्रतिशत। सांद्रता के पद में हमारी पहली यूनिट होगी कौन सी बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान परसेंट हम देखेंगे तो दोनों ही यूनिट हमारी किस में आ रही है? द्रव्यमान में। किस में आ रही है बेटा? द्रव्यमान में। तो हम द्रव्यमान परसेंट की अगर हम परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होगी बेटा? जब किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में, जब किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा विलयन है, विलयन भी द्रव्यमान में होना चाहिए, और जो विलेय है बेटा, विलेय भी द्रव्यमान में होना चाहिए। लेकिन विलयन हम कितने पे काउंट कर रहे हैं? विलयन का द्रव्यमान बेटा 100 ग्राम पे काउंट कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? देखो इसकी परिभाषा में बोल रहा हूँ। जब किसी विलयन के 100 ग्राम द्रव्यमान में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, मैं यहाँ परिभाषा नहीं लिखूंगा, मुझे यहाँ सूत्र लिखने और उसके न्यूमेरिकल करने हैं। और न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में बाद में कराऊंगा, आज केवल जो पद हैं उनके फॉर्मूला बताता रहूंगा आपको केवल, ठीक है ना। जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल हम एक दिन में 2-3 यूनिट के करेंगे, 2 दिन में या 3 दिन में हमारे न्यूमेरिकल सारे चैप्टर के कंप्लीट करेंगे लास्ट में जाके, ठीक है ना बेटा। पहले में ये पढ़ने हैं। तो उसका जो फॉर्मूला बना बेटा क्या बना? द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा बेटा? हमारा दोनों यूनिट द्रव्यमान में, विलेय का द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, ऐसे बोल सकते हैं, पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुणा में कितना बेटा? 100। 100 क्यों लिया? क्योंकि जो विलयन का द्रव्यमान हम काउंट कर रहे हैं वो 100 ग्राम ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं बेटा? 100 ग्राम। तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। अब देखो यहाँ से हम, ये तो हमने हिंदी में लिख दिया, इसका अगर वो देखें तो इसे द्रव्यमान परसेंट को किससे दर्शाते हैं बेटा? W बट्टे W परसेंट से। W बट्टे W परसेंट बराबर विलेय, जैसे हम बात करें बेटा विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, तो एक बात यहाँ देखनी है। जैसे मान लो हमारा ये देखो, यहाँ देख लिया है, ये हमारा पात्र है, इसमें पदार्थ A दे रखा है और एक पदार्थ बेटा B दे रखा है। तो A पदार्थ हमारा विलेय मान लो, तो विलेय का जो द्रव्यमान बनेगा क्या बनेगा बेटा? WA। और विलायक जो दूसरा पदार्थ दे रखा है बेटा, उसे क्या मानेंगे हम? WA, यानी उसका जो द्रव्यमान दे रखा है क्या दे रखा है बेटा? WA। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसका बनेगा? हमारा विलयन का द्रव्यमान। किसका बनेगा बेटा? विलयन का द्रव्यमान। तो हमें देखना है विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ कौन है? A। तो कहने का मतलब है A को किससे दर्शाया बेटा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान WA से। किससे? WA बट्टे में विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान क्या आता है बेटा? WA प्लस WB, WA प्लस WB गुणा में कितना बेटा? 100। ये इसका फॉर्मूला बनेगा, ये आपको याद करना है। यहीं से हमारे क्या बनेंगे बेटा? न्यूमेरिकल बनेंगे। न्यूमेरिकल हम करेंगे बाद में। ये क्लियर है? दोबारा फिर देखो, द्रव्यमान परसेंट क्या होता है बेटा? द्रव्यमान परसेंट, तो द्रव्यमान परसेंट की अगर हम परिभाषा देखें तो किसी विलयन के, बोले हम ऐसे बोल सकते हैं बेटा, जब किसी विलयन के 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। इसे हम W बट्टे W परसेंट से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला बना विलेय द्रव्यमान परसेंट बराबर विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। कितना बेटा? 100 ग्राम में। कितने में काउंट कर रहे हैं हम? 100 ग्राम में। तो इसे लिख दिया हमने W बट्टे W परसेंट बराबर WA, यानी विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे विलेय प्लस विलायक अर्थात विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। अगला पद देखेंगे बेटा कौन सा हम? आयतन परसेंट। कौन सा देखेंगे बेटा? आयतन परसेंट। दूसरी यूनिट हमारी कौन सी? आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत को हम दर्शाते हैं किससे बेटा? UV बट्टे UV परसेंट से। कहने का मतलब है यहाँ विलेय और विलयन दोनों ही किसमें होनी चाहिए बेटा? आयतन अर्थात लिक्विड होने चाहिए, ठीक है ना। तो इसकी हम परिभाषा देखें तो परिभाषा क्या होती है बेटा? जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन,
विलेय पदार्थ का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। कहने का मतलब है दोनों ही यूनिट किस में होनी चाहिए हमारी बेटा, आयतन में होनी चाहिए, वॉल्यूम बट्टे वॉल्यूम। कहने का मतलब है जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। इसका हम फॉर्मूला देखें तो देखो वही है, ये हमने एक पात्र बनाया बेटा, इसमें ए पदार्थ और इसमें बी पदार्थ। ए का आयतन क्या होगा हमारा OB है, बी का क्या होगा बेटा OBB। दोनों को मिला देंगे तो विलयन का आयतन क्या बनेगा बेटा, OBA प्लस OBB। तो सीधे सीधी बात है कि हम लिखेंगे यहाँ फॉर्मूला बेटा, आयतन परसेंट बराबर आयतन प्रतिशत बराबर विलेय पदार्थ का आयतन विलेय पदार्थ का आयतन बट्टे में क्या बेटा, बट्टे में क्या, विलयन का आयतन इनटू में कितना बेटा 100। क्यों, क्योंकि हमने 100 ml पे काउंट किया है। तो इसे लिखेंगे बेटा आयतन परसेंट को दर्शाते हैं OB बट्टे OB से, OB बट्टे OB परसेंट से बराबर विलेय पदार्थ का आयतन क्या था हमारा OBA, क्या था बेटा OBA बट्टे में विलयन का आयतन क्या था बेटा OBA प्लस OBB, OBA प्लस OBB इनटू में कितना बेटा 100। ये बात क्लियर हुई, ये हमारा फॉर्मूला बना इसका। तो पहला यूनिट हुआ हमारा द्रव्यमान परसेंट, दूसरा हुआ बेटा आयतन परसेंट। द्रव्यमान परसेंट में दोनों ही हमारे द्रव्यमान में थे यानी ग्राम में थे, जबकि हम देखें बेटा आयतन परसेंट में तो दोनों ही किस में होंगे हमारे ml में होंगे। विलेय पदार्थ का आयतन बट्टे विलयन का आयतन, परिभाषा भी बता दी मैंने, जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का आयतन उस विलयन का आयतन प्रतिशत कहलाता है। OB बट्टे OB परसेंट बराबर OBA बट्टे में OBA प्लस OBB इनटू में 100। क्यों, क्योंकि ए पदार्थ का आयतन OBA, बी पदार्थ का आयतन OBB, दोनों को ऐड करेंगे विलेय प्लस विलायक तो क्या बन जाएगा बेटा विलयन का आयतन। किसका बन गया, विलयन का आयतन। ये बात क्लियर हुई, क्लियर है। अगला तीसरा यूनिट बेटा, तीसरा यूनिट करते हैं हम। तीसरा यूनिट होगा हमारा कौन सा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। आप कहोगे तो मैं कल इन तीन या चार यूनिट जो मैं करा रहा हूं इसके कल हम क्या करेंगे बेटा न्यूमेरिकल करेंगे। इसके 3-4 यूनिट जो करा रहे हैं इनके हम क्या करेंगे न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे के जो यूनिट है वो हम बाद में कर लेंगे। और आप कहो कि सारी यूनिट करा दो उसके बाद न्यूमेरिकल, तो उसमें दिक्कत होगी। 3 या 4 करके कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन ही नहीं होगा, ठीक है ना बेटा। तो आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान आयतन परसेंट तो क्या होता, क्या है इसमें देख रहा है बेटा, एक तो हमारा द्रव्यमान है और एक क्या है आयतन, एक द्रव्यमान और एक क्या है हमारा आयतन। तो इसमें यदि हम देखें तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी बेटा, जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, क्यों, क्योंकि विलयन आयतन में दिख रहा है, जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, यानी ऊपर तो हमारा द्रव्यमान है और नीचे क्या बेटा हमारा आयतन, ऊपर क्या है द्रव्यमान और नीचे क्या है बेटा आयतन। सीधी सीधी बात ये है कि हम परिभाषा बनाए तो परिभाषा क्या बनेगी बेटा, जब किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। तो इसकी परिभाषा ये बनी। इसका सूत्र देखें तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, क्यों, क्यों ऊपर द्रव्यमान लेना है, विलेय का द्रव्यमान ऐसे बोल दो, विलेय का द्रव्यमान बट्टे में क्या बेटा विलयन का आयतन। कितने पे काउंट किया था 100 पे, तो गुणा में बेटा 100। ये हमारा इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ यदि हम देखें तो हमें पता है, इसका उदाहरण लें तो जैसे हमारा चीनी जल है, जल हमारा क्या होता है बेटा लिक्विड होता है, उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दें तो विलयन तो हमारा आयतन में बनेगा ना, विलयन किस में बनेगा बेटा आयतन में, जबकि विलेय पदार्थ क्या था हमारा ग्राम में। तो ऐसे जो हमारे जैसे घोल बनाते हैं चीनी और जल का यदि हम घोल बनाए तो किस में आएगा, वो काउंट किस में करेंगे हम द्रव्यमान आयतन परसेंट में। और जो हमारा इससे पहले था आयतन परसेंट, तो जल को जब हम किस में मिला दें बेटा, वो एल्कोहल को हम जल में मिला दें तो एल्कोहल भी हमारा क्या है, एल्कोहल भी क्या है बेटा हमारा विलेय है वो आयतन में, और जल भी किस में हमारा बेटा आयतन यानी लीटर में, तो दोनों यूनिट वहाँ हुई। और जो हमारा द्रव्यमान वाला था वो क्या था बेटा हमारा, दोनों ही किस अवस्था में थे, ग्राम वाली अवस्था था द्रव्यमान अवस्था में।
ठीक है ना बेटा। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। अब इसके जो न्यूमेरिकल हैं हम आगे कल कराएंगे या फिर हाँ कल ही कराएंगे बेटा। 3 करा दिए हमने, इतना आप क्लियर करो। कल इन तीनों के न्यूमेरिकल जितने होंगे कल हम सारे न्यूमेरिकल यहाँ से जो बनते हैं वो न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम कल पढ़ेंगे, कल के बाद अगले दिन पढ़ेंगे बेटा पीपीएम यानी पार्ट पर मिलियन। उसके बाद पीपीबी, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते फिर भी मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पीपीएम पीपीबी यानी पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन। उसके बाद इंपोर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं वो आएंगे बेटा मोलरता, एक होगा मोललता, एक होगा मोलेंस। फिर उसके बाद आएंगे बेटा किस पे हम नॉर्मलता पे, उसके बाद फॉर्मलता पे। फिर हमारे कुछ संबंध होते हैं वो संबंध कराएंगे। तो यही है, आगे हम कल कराते हैं। ठीक है बेटा, धन्यवाद।